अपनों के निशाने पर हेमंत सरकार। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ मुखर रहने वाले, अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर से सरकार और सरकारी मशीनरी पर सवाल उठा दिए हैं। इस बार इरफान अंसारी ने अवैध तरीके से हो रही बालू की अवैध निकासी को लेकर अपनी सरकार को आईना दिखाया है। इरफान अंसारी ने एक वीडियो जारी कर अवैध बालू खनन का पर्दाफाश किया। दरअसल ये पूरा वीडियो जामताड़ा धनबाद के बीच बराकर नदी पर बजरा घाट पुल का बताया जा रहा है। विधायक उसी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने पुल के नीचे देखा, वो चौंक गए। गाड़ी से उतरकर उन्होंने इसका पूरा वीडियो बनाया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बालू माफिया नदी से निकालकर बालू किनारे पहुंचा रहे हैं, जहां से बालू को ट्रैक्टरों में भरकर अवैध तरीके से उसकी ढुलाई हो रही है। इरफान अंसारी ने वीडियो बनाकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और सवाल पूछा है सीधे सीएम से कि इस खेल को कब और कैसे रोका जाएगा। यह सब तब हो रहा है जब झारखंड में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी की तरफ से 31 अक्टूबर तक नदियों से बालू खनन पर रोक लगाई गई है। बावजूद इसके बालू खनन का यह खेल बदस्तूर जारी है। अब इस वीडियो के वायरल होने से झारखंड में राजनीति शुरू हो गई है। क्या कुछ बीजेपी और कांग्रेस का इस पर कहना है, सबसे पहले वो प्रतिक्रिया आपको सुनवा देते हैं। बड़ा अपने आप में बड़ा शर्म महसूस हो गया कि हम लोग क्या कर रहे हैं। सरकार हमारी है, जल जंगल जमीन की रक्षा अगर हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे। शर्म आ रहा है मुझे। इस बड़े पैमाने पर माफिया लोग एकदम जो दृश्य था, मतलब 3-3, 4-4 हजार हाइवा, 500-500 नाव से बालू, बराकर नदी का बालू उठा रहा है और एकदम खुलेआम बालू भेजा जा रहा है। जिला प्रशासन मिली भगत है, वहाँ एनजीटी का रोक है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने रोक लगाया है, फिर भी अफसर लोग का इतना मन बढ़ गया। जब से झारखंड की सरकार बनी है, हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी है, पूरी तरह से इलीगल माइनिंग, चाहे वो माइनर मिनरल्स हो चाहे मेजर मिनरल्स हो, पूरी तरह से दोनों हाथ से लूटने का काम कर रही है। एक हाथ से माइनर मिनरल्स तो दूसरे हाथ से मेजर मिनरल्स। ये झारखंड को प्रकृति ने दिया है, ये प्राकृतिक चीज़ें, उसको लूटने का अधिकार किसी को नहीं। लेकिन ये सरकार दोनों हाथ से लूट रही है और लूट करके अपने जेबों को ही नहीं भर रही है, बल्कि बांग्लादेश में देश के बड़े बड़े शहरों में संपत्ति इकट्ठा की जा रही है। डर क्यों रहे हैं सीबीआई की जांच से सरकार? अरे सरकार में अगर मादा है, सरकार में दम है, तो सरकार फाइल करे कि सारी जांच इलीगल माइनिंग का सीबीआई से करवा दीजिए। तो अवैध तरीके से बालू खनन हो रहा है और कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने ही सरकार को आईना दिखाया है। सवाल पूछा है कि जानकारी है, उसके बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, किसकी मिलीभगत से पूरा खेल वहां पर चल रहा है। चलिए कुछ चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रतुल शाहदेव साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, ओमकारनाथ जायसवाल, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से, सुशांतु मुखर्जी नेता मासस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहला रिएक्शन मैं आप ही से शुरू करना चाहता हूं मुखर्जी जी। ये पूरा जो बालू, अवैध बालू का जो खुला खेल चल रहा है, इरफान अंसारी ने तो सरकार को चेताया, जगा रहे हो, कह रहे मुख्यमंत्री जी देखिए किस तरह से दिन दहाड़े सरेआम बालू माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, नदियों का दोहन कर रहे हैं। सरकार चुप क्यों है मुखर्जी जी? आपको बता दें कि माननीय विधायक इरफान जी जिस जगह दिखाए हैं, वो जिस नदी की बात कर रही है, बराकर नदी, वो मेरा करीबी क्षेत्र है, मेरे विधानसभा है, उस क्षेत्र को हमको पता है जी। वहाँ सिर्फ बालू नहीं, वहाँ से नाव के माध्यम से कोयला भी बाहर जाते हैं। आप सिर्फ बालू देखे, ट्रकों ट्रक पर दिखा रहे होंगे 10, 20, 50 ट्रक। वहाँ बालू नहीं, वहाँ कोयला भी जाते हैं। वहाँ पर तो निरसा विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जमीन खरीद के कुआं बना दिए जाते कोयला इलीगल माइंस के लिए। आप तो प्रशासनिक व्यवस्था उस पर जाते हैं जो बाहर दिखते हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था के मिली भगत से 2 एकड़ 4 एकड़ जमीन खरीदी जाती है कम रेट में, और वहां पर इलीगल माइंस कुआं के माध्यम से किए जाते हैं। और अगर उस पर एक्सीडेंट हो जाए, किसी तरह से ध्वस्त हो जाए और उसमें जनता की मौत हो,
मतलब मजदूर की मौत हो। तो इसलिए ये लोग एक नया काम करते हैं कि ये स्टेट से बाहर के मजदूर लाते हैं। स्टेट के बाहर के मजदूर लाते हैं, अगर डेथ कर जाए तो डेथ करने के बाद उसकी घर वालों को धमकाते हैं और पैसा भी देते हैं, कहते हैं कि आप अगर इसमें पड़े तो आपके ऊपर भी मामला दर्ज होगा। इस तरह से डराए जाते हैं। आपको बता दें, आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे झारखंड की जनता को बताना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग बड़ा नजदीक में हैं। हम देखते हैं कि जब ओपन जैसे किसी भी माइंस को बंद कर दिया गया, उसके अगर इलीगल माइंस करनी है तो पत्थर के सहारे छोटे छोटे उसके चट्टानों काट के लगा देते हैं। उसके अंदर अगर सामने में 4 फीट है, अंदर में आप चले जा रहे 1 किलोमीटर तक अंदर, अगर वो ध्वस्त हो जाए तो उसे निकलने की कोई चांस नहीं है। लेकिन आपको बाहर में 15 जोड़ी चप्पल दिखेगी, लेकिन मौत एक जोड़ी की होती है जो सरकार बताती है। चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, किसी की भी सरकार चले, अगर वहां लूटना है तो कोयला अंचल में देखिए बालू नहीं, हर चीज पर लूट है। कोयला तो नदी से नाव से ऐसे पार होते हैं, लगता है कि कौन चीज आ रहा, कपड़ा ढाक के पार किए जाते हैं। इस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को रखने की जरूरत है। पता है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा निरसा में भी कुछ उनकी भी लोग हैं, अच्छे खासे वोट भी आते हैं। जो वोट आते हैं उसके आधार पर क्या वो इसी पर लगे रहते हैं? हम पूछना चाहते हैं कि वो काम पर लगे रहते हैं। इलेक्शन में सिर्फ दिखते, सालों भर नहीं दिखते, पता नहीं कौन सी काम करती हैं। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। ठीक है प्रतुल सहदेव साहब, ये बिना मिली भगत के खेल संभव कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी को खुद जानकारी है, एनजीटी ने खुद इस पर रोक लगाई हुई है, उसके बावजूद भी सरेआम धड़ल्ले से यह अवैध खनन हो रहा है और सरकार के ही विधायक सरकार को आईना दिखा रहे हैं कि देखिए आप किस तरह से खुलेआम पूरे मिली भगत के साथ यह अवैध खनन का खेल चल रहा है और सरकार चुप है। प्रतुल जी को नहीं सुनाई मिल रहे, प्रतुल जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। चलिए ओमकार नाथ जायसवाल जी के पास आता हूं। ओमकार जी, आज तो आप अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं, पूरा टोपी ओपी बिल्कुल आपने आम आदमी पार्टी की पहन ली है। टोपी पहना दी क्या इस बार आपने सरकार को? पाला बदल लिया अचानक? देखिए, ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? कल तक तो आपके लिए झारखंड सरकार बहुत अच्छी थी, अच्छे काम कर रही थी, आज क्या कहेंगे? देखिए बात ऐसी है कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। हम्म। और मेरी अंतरात्मा बोली, अंदर से आवाज दी कि कितना दिन आश्वासन के साथ रहिएगा, कितना दिन लोगों का आश्वासन दीजिएगा। आश्वासन दे देकर मैं थक गया और कोई सुनने वाला नहीं है। इस प्रदेश की नियति ऐसी हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी और नामधारी दल और झारखंड में कांग्रेस की स्थिति, जो हालात इन लोगों ने इस प्रदेश को कर दिया, सत्यानाश करके इस प्रदेश को रख दिया। और प्रदेश के हालात इतने खराब हैं कि कोई क्या बोला जाए, जो हालात एकदम नहीं, अब तो आप खुल के बोल सकते हैं, अब तो कोई बंधन है नहीं। खैर, और इसके लिए प्रदेश को, जहां जब से निर्माण हुआ इस प्रदेश को, इस प्रदेश कहाँ जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रदेश कहाँ चला गया। तो ये जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो और जिसका रूलिंग पार्टी हो, सरकार हो, लेकिन उस सरकार में रहकर जब काम किसी का न हो, सुनने का कोई नाम लेने वाला नहीं हो, एक सिंडिकेट गिरोह चलता हो, परिस्थिति में मेरी अंतरात्मा ये आवाज दी कि यहाँ रहकर इस पार्टी में इस राज का भला नहीं हो सकता है। मुझे लगा कि एक ही पार्टी है पूरे देश में, सारा जगह, जो आम आदमी पार्टी है, और वही पार्टी इस देश का भी भला कर सकती है। ये इकलौती पार्टी है और उसका नीति सिद्धांत सारा कुछ आम आदमी के लिए, आम आदमी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, ये बड़ा जल्दी याद आ गया जायसवाल साहब आपको, सुविधा के लिए। वो एक ही पार्टी है, जो पार्टी है काम कर। कल तक तो आप ही सवाल उठाते थे इसी पार्टी पे। कल सवाल हम उठा रहे थे, कल उस पार्टी में थे। हाँ। कल पार्टी का मैं आश्वासन दे रहा था, लेकिन ईमानदारी से सच्चाई को स्वीकार करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो समय रहते सच्चाई को जो स्वीकार कर ले, उसमें कोई गलत नहीं है। चलिए, आपने अच्छी बात कही, मैंने स्वीकार ठीक किया। है, मैं आपको बधाई देता हूँ, मैं आपको बधाई देता हूँ आपके इस नए अवतार, नए रूप में। प्रतुल सहदेव साहब, आपको अब आवाज आ रही है मेरी? प्रतुल जी सुन पा रहे हैं? शायद प्रतुल जी तक मेरा ऑडियो नहीं पहुंच पा रहा है।
ठीक है, आपका ऑडियो सही करा था। ठीक है ओंकार जी, हाँ आप अब इस वीडियो को लेकर थोड़ा सा बोलिए जायसवाल साहब। मैं इस वीडियो पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। जो इरफान अंसारी ने ये पूरा वीडियो दिखाया है, सरकार को चिताया है और सरकार को बोला कि भैया देखिए किस तरह से अवैध खनन हो रहा है। तो इरफान अंसारी को बोलिए कि इस्तीफा देते हैं। इरफान जी को बोलिए कि लगता है कि अगर गलत है तो वो इस्तीफा दे देना चाहिए उनको, विधायक पद से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार से अलग हो जाना चाहिए। प्रतुल जी, आपको मेरी आवाज आए तो आप मुझे इशारा करिएगा। जी जी बिल्कुल। ये दोहरी खेल कैसे चलेगा? कांग्रेस पार्टी का दोहरी खेल कब तक चलेगा? ये भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इन लोग का जो दोहरी खेल है, ये खेल में आम लोग, आम जनता, सारा लोग समझ गया है। आ रहा हूँ खेल को समझ गया। प्रतुल जी मंद मुस्कुरा रहे हैं आपके इन बातों से, मैं उनके पास ही जाता हूँ। प्रतुल सहदेव साहब, ये वीडियो पर थोड़ा टिप्पणी करिए। ओंकार जायसवाल साहब पर भी मैं चाहता हूं कि 2 शब्द आप बोल दीजिए आज, क्योंकि आज उनका नया रूप देखने को मिला हम सबको। मैंने तो बधाई दे दी उनको। क्या कहेंगे? खुद सरकार के विधायक जब सवाल उठाएं, ऐसे कहें कि बिना मिलीभगत के ये संभव नहीं हो रहा है, झारखंड में लूट मची हुई है, बालू का अवैध तरीके से खनन हो रहा है, और सब कुछ देखते हुए भी जब कोई कार्रवाई ना हो प्रतुल सहदेव साहब, तो क्या समझा जाए फिर? अभी गैस का दाम बढ़ गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुनाई नहीं दे रहा है। 50 रुपया बढ़ा है तो इन लोग को सुनाई अभी नहीं दे रहा। उनका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। अब आ रही आवाज आपको प्रतुल जी? चलिए दोबारा मैं आपसे संपर्क साधूंगा। सुशांतो मुखर्जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि इरफान अंसारी ने जो बातें कही हैं, खुद उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को जानकारी है, प्रशासन को जानकारी है। ऐसा तो हो नहीं सकता है, इतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर अवैध तरीके से खनन हो रहा है, नदियों का दोहन हो रहा है, और मुख्यमंत्री जी को पता ना हो, वहां पर अधिकारियों को पता ना हो, एसएसपी को पता ना हो। क्या ये बिना मिलीभगत के संभव है क्या इतना बड़ा खेल? ना पूरे प्रशासनिक व्यवस्था को जी ये निश्चित तौर पर सारे कुछ पता कैसे होगा? ये हो ही नहीं, असंभव है ये असंभव है होना। बिना एसपी के आदेश के कैसे वहां एक, मतलब आपको एक गाड़ी अगर वहां से आपको बराकर पुल से अगर क्रॉस करते हैं, अगर दूसरे स्टेट के रहे, उस पर जांच हो जाती है, और ट्रक पर ट्रक बालू निकल रहे हैं, नीचे से बालू निकल रहे नदी से, लेकिन उसकी जांच नहीं होगी। ऐसा हो नहीं सकते हैं। इससे बड़ी, देखिए आज मैंने करीब 40,000 रुपया एक गाड़ी पर बालू पर बच जाते हैं लोग, बड़ा गाड़ी जो निकाल। आपके टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण में। प्रतुल जी, आपको आवाज आ रही है अब? जी उनका आवाज है, शायद प्रतुल जी तक आवाज पहुंच गई है। प्रतुल जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो सवाल यही है, जो इरफान अंसारी ने ये पूरा वीडियो दिखाया है और किस तरह से वहां पर अवैध तरीके से बालू खनन हो रहा है, उन्होंने कहा कि इस पर संज्ञान लिया जाए, और वो ये भी कह रहे हैं कि बिना मिलीभगत के संभव नहीं हो सकता है। जाहिर है बिना संरक्षण के, क्या आपको लगता है कि इतने बड़े पैमाने पर दिन दहाड़े इस तरह से अवैध खनन हो? प्रतुल जी। नहीं बिल्कुल नहीं। सबसे पहले मैं ओंकार जायसवाल जी को अपनी नई पारी के लिए शुभकामना देना चाहूंगा, और हमारे बेस्ट विशेष है, आप जहां भी रहें बहुत अच्छे से करें। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि आज तक हम बराबर कहते थे, आपने अपने चैनल में भी दिखाया कि अवैध कोयले का खनन, अवैध ट्रांसपोर्टेशन, अवैध बालू का खनन, ट्रांसपोर्टेशन लगातार जारी है। और हमें सबको पता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ये आदेश है कि 10 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार का किसी भी नदी में खनन नहीं होगा। उसके बावजूद ये लगातार खनन का खेल चलता रहा बालू का। आपने अपने चैनल में दिखाया, हम लोगों ने अनेक बार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन ये सरकार के कान के जू नहीं रहेगा था। आज माननीय विधायक इरफान अंसारी, जो सत्ताधारी दल के एक युवा और मुखर विधायक, उन्होंने अपनी सरकार का खुद ही स्टिंग किया। आप सोचिए कि सत्ताधारी दल का विधायक ने खुद स्टिंग किया और मुख्यमंत्री को दिखाया, शीशा दिखाया मुख्यमंत्री को उस युवा विधायक ने, कि देखिए ये लगातार सैकड़ों डंपर, डोजर और ये नावों के जरिए, ट्रैक्टरों के जरिए बालू का अवैध खनन जो है वो जामताड़ा और धनबाद के बराकर नदी पर लगातार हो रहा है। और उन्होंने सही बात कही, ये बिना डीसी एसपी के संलिप्तता के संभव नहीं। हम तो उससे भी आगे एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं कि भाई किसी क्षेत्र में कोई वारदात होती है तो वो थानेदार को पता होती है, और जिले में कोई इतने बड़े पैमाने पर रैकेट चल रहा हो, डीसीएसपी को पक्का पता होगा। और जब जिले में, पूरे राज्य में इतना बड़ा खनन का रैकेट चल रहा है, तो इसे कांके रोड में रहने वाले लोगों का
परोक्ष या प्रत्यक्ष संरक्षण जरूर प्राप्त है। अब आप सोचिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश की धज्जियां उड़ रही हैं, अवैध खनन साफ चल रहा था, आपके सत्ताधारी दल के विधायक ने स्क्रीन करके दिखा दिया, आपने अभी तक कार्रवाई नहीं की। देखिए ये सुबह का वीडियो है, शाम तक न डीसी न थानेदार न उस क्षेत्र के डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर जिनके जिम्मे ये सारी चीजों को रोकना है, उन पे कोई कार्रवाई हुई। तो आप समझ सकते हैं कि इस बालू के खेल में नीचे से लेकर ऊपर तक सब इस सुनहरे खेल में शामिल है। कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन विधायक ने आज इस सरकार को, मुख्यमंत्री को शीशा दिखाया है कि देखिए किस तरीके से आपकी सरकार में लूट का खेल चल रहा है, और आप आंखें मूंद कर इस राष्ट्र की तरह कह रहे हैं। और बैठेंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि ये पूरा माफिया तंत्र यहाँ से वहां चल रहा है। इनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, डीएमओ को सस्पेंड करना चाहिए था, डीसी पे गाज गिरनी चाहिए थी, एसपी पे गाज गिरनी चाहिए थी। तो अब कुछ नहीं होगा। आज का खबर है ना, 2 दिन बाद नई खबर आएगी, ये पीछे चल जाएगा। लेकिन ये हाईवे के किनारे जब इस कदर बालू घाट में अवैध खनन चल रहा है, तो आप सोचिए थोड़े इंटीरियर के इलाके में क्या चल रहा होगा। और सुशासन ने बिल्कुल सही कहा, इसी तरीके से इलीगल कोयले का बड़ा रैकेट चलता है। बंगाल, पश्चिम बंगाल से बहुत सस्ते मजदूरों को लाया जाता है, उनको बताया जाता है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि 17-18 जोड़ी चप्पल रहते हैं, एक ही जोड़ी चप्पल का लाश मिलता है। इस बात की घटना में तो एक जोड़ी चप्पल का भी कोई लाश नहीं मिला। इन्होंने कह दिया कोई नहीं दबा हुआ है, और उसके ऊपर बेरहमी से बुलडोजर चलवा दिया। ये वैसी सरकार है साहब, इससे ज्यादा प्रमाण की क्या जरूरत है। ठीक, ये हमारा स्टिंग नहीं, ये सत्ताधारी दल के विधायक का किया हुआ स्टिंग है। क्या आज भी चुप रहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। आवाज आ रही है आपको तिवारी जी? जी जी। तिवारी जी, ये जो वीडियो इरफान अंसारी ने दिखाया है, पूरा सच दिखाया, मैं तो उसे सच कहूंगा। अब तो सरकार को आंखें खोल लेनी चाहिए अपनी तिवारी जी, अब तो कार्रवाई करनी चाहिए। आप भी मानते हैं कि बिना मिलीभगत के कैसे संभव हो सकता है, इतना बड़ा खेल हो रहा है? पहले तिवारी जी से एक बात पूछ लीजिए कि 2 दिन पहले इन्होंने कहा था कि गढ़वा में जो स्कूल में घटना हुई है उसमें 2 दिनों में कार्रवाई होगी, उसमें हुई कि नहीं? तिवारी जी सुन रहे हैं क्या? 2 दिन पहले इन्होंने कहा था कि 2 दिन तिवारी जी तक आवाज नहीं जा हम पा बोल रही। देते हैं। हाँ मुखर्जी जी आप बोलिए। हाँ बोलना चाहिए। देखिए, आ रही तिवारी जी का? ठीक है, आ रहा हूँ मुखर्जी जी, 1 मिनट से। हाँ बोलिए तिवारी जी, अगर आपने सुना सवाल तो। अरे भाई सवाल तो हमने सुना, लेकिन ये बताइए कि एंकर आप हैं या एंकर प्रतुल जी हैं? हम आपको सिर्फ ये याद दिला रहे हैं कि अरे 4 दिन पहले ये सवाल प्रतुल जी नहीं पूछा था तिवारी साहब। मैं कह रहा हूँ कि आप 2 दिन में आपने कार्रवाई का वादा किया था, एंकर प्रतुल जी छोड़ दीजिए। सभा की पद्धति को बदल दिया गया था। नहीं, ये सवाल तो प्रतुल जी का ही था। परसों जब डिबेट में हम लोग बैठे थे तो आपसे पूछा था उन्होंने। तिवारी जी का ये सवाल नहीं है, तो दोबारा आपसे पूछ रहे हैं कि कार्रवाई क्या हुई है। चलिए उस पर आप बताइएगा, लेकिन इस पर क्या कहेंगे जो वीडियो जारी हुआ है? सुनिए, मैं कह रहा इरफान अंसारी ने जो सच दिखाया है, सच दिखाने की हिम्मत जताई है, एक बड़ा दिल दिखाया है। सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? क्या हुआ अभी तक बताइए। हम ये कह रहे हैं कि ये आज पहला सच इरफान अंसारी ने नहीं दिखाया। 2 दिन पहले क्या कार्रवाई हुई पहले बताएंगे तिवारी जी? स्कूल वाले मामले में मामला उठाया था, कहा था कि हम एसपी को बोल के अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। मैंने कल भी आपसे निवेदन परसों किया था, आज भी बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में या झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिसकी गठबंधन की सरकार चल रही है, प्रजातंत्र जिंदा है। या ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार में बैठे लोग, यदि हमारा तंत्र गलत कार्रवाई कर रहा है तो हम विपक्ष की भूमिका की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। नहीं, ये जो वीडियो इरफान अंसारी ने दिखाया है, आप इसको क्या मान रहे हैं? फिर बड़ा मुश्किल है, या तो हम ही बोलेंगे या आप ये बोल ले। आप नेशनल टीवी क्या बिना मतलब की बात है? नहीं, अभी तक कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए थी तिवारी जी? तब ना मैं बोलूं। अच्छा प्रतुल जी 1 मिनट उनको जवाब देने बड़ा दीजिए। मुश्किल है, कितना बड़ा गड़बड़ बात है भाई। सचक है, कार्रवाई होगी, 2 दिन में कार्रवाई होगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं प्रतुल जी, 1 मिनट। हाँ तिवारी जी बोलिए। अरे सरकार में आप थे तब भी आपके मन से, विपक्ष में है तब भी आपके मन से। शांत तो रहिए, सुनिए तो सही। मैं ये कह रहा हूँ अंकर महोदय कि कांग्रेस पार्टी में
या झारखंड कांग्रेस पार्टी में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, प्रजातंत्र जिंदा है, डेमोक्रेसी ये नहीं। तो फिर ये क्या हो रहा है? देखिए ना आप, ये अवैध तरीके से खनन हो रहा है, अवैध बालू का खनन हो रहा है। डेमोक्रेसी जीवित है। बालू की धुलाई के लिए अगर इरफान अंसारी जी ने ये बात उठाई है तो मैं सैल्यूट करता हूं उनको। उन्होंने नहीं, कार्रवाई करनी पड़ेगी ना तिवारी जी, खाली सैल्यूट करने से नहीं होगा ना। आप बड़ा दिल दिखाइए ना, जैसे उन्होंने दिखाया। ऐसा नहीं है कि रघुवर दास जी ने कहा हाथी उड़ाओ और सारे लोग हाथी उड़ाने लग गए, ऐसा तो नहीं है। कल भी सीता सोरेन जी ने जो बात उठाई थी, उन्होंने एसपी के कार्यशैली पर उंगली उठाया था। सरकार के ध्यान में ये बात आई है, कार्रवाई की प्रतीक्षा करें। प्रफुल्ल साहब जी से निवेदन है कि विपक्ष की भूमिका आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के। अच्छा, कार्रवाई होगी ना होगी ये बता दीजिए, फिर मुझे बाकी मेहमानों के पास भी जाना है। सरकार अगर अच्छा काम करती है सरकार। अरे तिवारी जी, चलिए आपका ऑडियो चला गया तिवारी जी का। हाँ मुखर्जी जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। देखिए ऐसा है, सिर्फ सरकार को दोषी बोल के हम पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपको बता दें कि जिस जगह ये माइंस हो रही है, जिस तरह बालू चोरी हो रही है, कोयला की धुलाई हो रही है, कोयला चोरी हो रही है, वहां पर एमपी समेत 5 विधायक बीजेपी की है। तो बीजेपी क्या करे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या रोक नहीं सकते? विधायक क्या जाके बालू घाट में बैठते हैं? अच्छा, आपकी पुलिस रहती है, आपका पुलिस नहीं, अरे उसके विधानसभा क्षेत्र है। आप जो सुन लीजिए प्रतुल जी, उनकी विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र में कमीशन से वो जा रहे हैं, उसमें विधायक भी दोषी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दोषी है, जबरदस्ती आपके एमएलए है, क्या कर रहे हैं? बालू घाट एसपी से मिले, बालू घाट आपके एसपी से मिले, क्यों नहीं रोकते हैं? और एसपी से मिल के रोके, क्यों नहीं रोकते हैं? नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि आप लोग उससे मिली भगत है, और पार्टी अलग है, दोनों मिलकर चोरी कर रहे हैं। तीनों वर्गों का विभाजन कार्य का है ये। आपके एमएलए है कि नहीं बताइए? आपके एमपी है कि नहीं? आपके 5 एमएलए, 1 एमपी है, फिर भी आप चोरी हो रही है कोयला। क्यों बोलिए आप लोग राजनीति के बात बोलते हैं? आप लोग रोक नहीं सकते, आपके पूरे प्रशासन आपकी है, दिल्ली से कंप्लेन होती है, लेकिन आप रोक नहीं सकते क्योंकि उसमें आप भी नहीं भगत है। आप बोलने नहीं देंगे, आप बोलने दीजिए। प्रफुल्ल जी थोड़ा सुनिए, बता दीजिए सुशांतो जी का तो कोई लेना देना ही नहीं। ये लेना देना हमारे कहाँ है? कुछ नहीं, सही बात बोलने से लेना देना नहीं। प्रफुल्ल जी थोड़ा सा आस्ते कमेटी है, उसमें भी आप नहीं है, तो काहे का सरकार का यहाँ पे एक मिनट आस्ते प्रफुल्ल जी बोलने दीजिए। आप बोलते रहिए, हम भी बोलते रहिए। बोलिए आ रहा हूँ जसवाल साहब, बोलिए प्रफुल्ल जी, बोलिए जो दिखाया बोलते रहिए। कार्रवाई हो। आप क्या है? आप कुछ नहीं है, आप भी तो बेकार है। क्योंकि वो क्या करते सुनने की ताकत रखिए, सुनने की ताकत, पार्टी के नेता सुनने की ताकत रखिए प्रफुल्ल जी। आपके है 5 विधायक आपकी है, आप कुछ नहीं कर पा रहे, पूरे झारखंड को आप लोग लूटे हैं। आपके 30 सेक्टर में 21 लाख एकड़ जमीन बेचती है। ओमकार जायसवाल जी, हाँ मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको लग रहा है कि जब इतना बड़ा खेल चल रहा है अवैध तरीके से बालू खनन का, बिना मिली भगत के संभव हो नहीं सकता, फिर हम निष्पक्ष कार्रवाई की कैसे उम्मीद करें जायसवाल साहब? मिली हुई है बीजेपी के बिना वो खनन नहीं हो सकती है। उनकी विधायक है। प्रतुल जी से पूछा जाए, प्रतुल जी, या यही सरकार में एक काम स्टार्ट हुआ है कि पिछली सरकार कोई 3 साल से काम नहीं है? देखिए, आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में रहकर ओमकार जी और पिछली सरकार गलत लगता है आपको, केवल बोलने से काम नहीं चलता। कांग्रेस आप कभी भी सत्य का साथ और आम आदमी पार्टी में इन लोग इसी का काम कर रहा है और इसी का खेल में कई पार्टियों में और कई नेता संलिप्त हैं। इनके संलिप्त हैं, बोलते नहीं। प्रतुल जी, आपका वहाँ विधायक है, आपका वहाँ
नहीं, इसमें तो प्रशासन करेगा ना कार्रवाई, मुखर्जी जी और जायसवाल साहब। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सफाई लेके आगे नहीं चल सकते, सफाई से भागने देंगे। सच बोलिए, सच बोलने की हिम्मत और साहस कर रही है, सच नहीं बोलिएगा तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। अच्छा तिवारी जी, जाते जाते मुझे बताइए कि कब तक आप कार्रवाई करेंगे? अब तो सब सारा जो सच है वो सामने आ गया ना, अब तो छिपाने के लिए कुछ रहा नहीं। तिवारी जी आखिरी 10 सेकंड तिवारी जी को मैं देना चाह रहा हूं। तिवारी जी ईमानदारी से बताइए, होगी कार्रवाई नहीं होगी? क्या ये अवैध खनन का खुला खेल बंद होगा या नहीं होगा, इतना बता दीजिए बस। बीजेपी जवाब दे, जबरदस्ती किसी ने कह दिया उसको बीजेपी जवाब दे, फिर कैसे कोयला और बालू बाहर निकल रहे हैं, इसकी जवाब भारतीय जनता पार्टी को देने की जरूरत है। कार्रवाई होगी, कुछ भी बोल देंगे। देखिए ये सरकार बालू चोर है, कोयला बालू चोर, कोयला चोर, देश को देखती है बीजेपी सबसे बड़ा चोर, बीजेपी सबसे बड़ा चोर, इसका चोर कोई नहीं है। आप चोर लिख के देखो। तिवारी जी कार्रवाई होगी नहीं होगी, मैं आखिरी वक्त आपसे पूछ रहा हूँ। बीजेपी के ऊपर लेकिन 2 दिन के बाद भी कुछ नहीं होगा। अरे 2 दिन के बाद, तिवारी जी को तो बोलने कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी में उपायुक्त पलामू को निर्देशित किया गया है, गलवा के 20 चीज की जांच कर रहे हैं। धैर्य रखिए, तुरंत बिजली का कीच नहीं है। अपने प्रार्थना 5 विधायक एमपी बालू चोरी नहीं रोक पा रहे। 5 विधायक अभी बालू चोरी का मुद्दा है। चले ठीक है। कुल मिलाकर ये जो पूरा खेल चल रहा है अवैध बालू का, वो बंद होना चाहिए, यही हमारा मकसद भी था आज। और मुख्यमंत्री जी तक अगर बात पहुंची है, उनके संज्ञान में है, तो इस पर तत्काल रोक लगाई जाए, क्योंकि उन्हीं के जो विधायक हैं सरकार में सहयोगी है कांग्रेस, उनके एक विधायक इरफान अंसारी, उन्होंने पूरा जो वीडियो जारी किया है उसके बाद सवाल कई सारे पूछे हैं। हमारा भी यही सवाल है, क्या बिना मिलीभगत के कैसे संभव हो सकता है? अगर वाकई में बड़ी मिलीभगत से काम हो रहा है तो कार्रवाई की उम्मीद क्या हम कर सकते हैं? क्या आने वाले दिनों में मानकर चलें कि इन बालू माफियाओं पर प्रशासन सख्त एक्शन लेगा? ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद प्रतुल सहदेव साहब, ओंकार जायसवाल जी, सुशांत मुखर्जी और लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आप चारों ने वक्त दिया, चर्चा में शामिल हुए। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।